तो जब सोता हूँ तो मेरे ना जो चेस्ट है उसके ऊपर मुझे भारीपन फील होता है। ऐसा लगता है कोई ना मुझे जकड़ लिया किसी ने। क्रॉस नहीं, गाड़ी आ रही है, हमने वो आ रही तेजी से हमने कैसे क्रॉस कर लिया? फन है। मैं आपको आज बताता अपने हूँ। मुल्क पाकिस्तान की अपनी अफवाज पाकिस्तान एक जिन ऐसा है जिसको 18 जिन कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान साहब, जो कि मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट भी हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं और मोहब्बत करते हैं हमारे व्लॉग से। आपका बहुत शुक्रिया आज ये व्लॉग देखने का और टाइम निकालने का। नाजरीन, मैंने गुज़िश्ता रोज़ पहले एम.ए. शहजाद खान साहब के साथ एक टॉपिक किया था जिन्नात के हवाले से। उसमें एम.ए. शहजाद साहब ने बहुत सी चीज़ें हमें अवेयर की थी, बताई थी। माशाल्लाह ये नॉलेज के बादशाह हैं और हमें हर चीज़ पे अवेयर करते हैं, बताते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे है, जिन्नात से बचने का तरीका क्या है, कौन से अच्छे जिन होते हैं, कौन से बुरे जिन होते हैं। और आप लोगों के जो सवालात थे पिछले व्लॉग्स में मैंने देखे थे, आप लोगों ने जो हमें बताया था वो भी इंशाल्लाह ताला इसमें मैं ऐड करूँगा। जिन्नात के वाले से जो आप लोगों ने किए थे, सलाम दुआ करेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमने लास्ट टाइम एक व्लॉग किया था जिन्नात के हवाले से, आपने बड़ी नॉलेज दी थी लोगों को इस हवाले से, कहाँ कहाँ कौन कौन से जिन पाए जाते हैं। आज का टॉपिक भी मेरा इसी के ऊपर है। कुछ वाक़यात भी आपसे मैं आज जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले सर कुछ लोगों के सवालात हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था मेरे पास, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि मैं रात को जब सोता हूँ तो मेरे ना जो चेस्ट है उसके ऊपर मुझे भारीपन फील होता है। ऐसा लगता है कोई ना मुझे जकड़ लिया किसी ने, पकड़ लिया किसी ने। क्या ये मेरा वहम है या जिन का असर है? कोई ऐसा जिन है जो मुझे जकड़ना चाह रहा है या शरारत कर रहा है? क्या कहेंगे इस हवाले से? अक्सर लोगों के साथ ये होता है। देखो बेटा, आपको मैंने कहा था कि बेशुमार किताबों में 10 जिन्नात की इकसाम है, लेकिन मैंने वाहिद कहा था कि 11 जिन है। जी याद है? जी जी। मैंने कहा था एक जिन ऐसा है जिसको 18 जिन कहा जाता है। अब ये मरी की ज़बान में 18 कहा जाता है, स्टे करने वाला, स्टे करने वाला। अच्छा 18, ठीक है। मैंने कहा था मुझ पे 2-3 दफ़ा हमला हुआ है जिन्नात का। 18 का। अच्छा, ये भी जिन का क्या नहीं नस्ल है। वो क्या है? पहाड़ों पे मिलेगी, जहाँ बेशुमार पहाड़ों में आबादी बढ़ती है, उन जगहों पे आप आ जाएं, घर बना लें। मेरा घर मरी में ऐसी जगह पे है जहाँ दरख्त ही दरख्त हैं, जो 6-6 महीने, बल्कि 6 महीने भी नहीं कहेंगे, 8 महीने खाली रहता है। अच्छा। क्योंकि हम तो 3-4 महीने रहते हैं, वापस आ जाते हैं, वो वीरानगी होती है, वो तो दरख्त हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया भी था कि मैं सो रहा हूँ और लेकिन मेरा दिमाग जाग रहा है। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो जागते हैं, ऐसे लोग जो सोते ज़रूर हैं हफ्ते में 1 रात, लेकिन 6 रातें उनका दिमाग जागता है। महीने में ऐसे लोग भी हैं जो 2 रातें या 1 रात दिमागी भी सो जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग जागते हैं बकाया 28 दिन। अच्छा। मैं सो रहा था लेकिन दिमाग जाग रहा था। ये अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान के अंदर हर एक में अल्लाह पाक ने क्वालिटीज़ रखी हैं। जी सर। किसी की इंट्यूशंस अच्छी होती हैं, किसी का आईक्यू लेवल अच्छा होता है, किसी की टॉक अच्छी होती है, किसी की हियरिंग पावर्स होती हैं, किसी की आवाज़ अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह पाक ने अता की होती हैं। अब मुझे ये भी अंदाज़ा है कि किस स्टार में क्या पावर्स हैं। सर वो तो है, लेकिन ये जो आपने बताया रात को सोते हुए जो जकड़ता है वो मैं थर्ड जिन महीने है। में 1 या 2 रातें सोता हूँ। ये क्या कहा मैंने? महीने में 1-2 रातें सोते हैं, दिमागी भी। बाकी दिन में सोते हैं। बाकी 28 रातें मेरा दिमाग जाग रहा होता है, मैं ऐसे सो रहा होता। अच्छा। जहाँ इंसान का दिमाग जागता है
तो फील करता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन वो सो रहा है। ऐसे ही मैं सोया हुआ था मरी में अपने घर में, तो मेरे घर के इर्द गिर्द दरख्त हैं, पुराने दरख्त हैं। अब मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे दरख्त में से जो बाहर का दरख्त है मेन, जो नाले वाली साइड पे है, उधर से एक काला सा बादल, छोटा सा बादल, जिसके हाथ भी महसूस कर रहा हूँ जैसे चमगादड़ होती है। ठीक है। वो चमगादड़ ही समझो, उसका मुंह ना रखो और बड़ा सा बादल कर लो, उसका साइज बड़ा कर लो। अच्छा। तो वो आहिस्ता से, अच्छा फिर शरारत के हवाले से, वो शरारत नहीं बल्कि वो ताक के हवाले से ताक रख रहा था कि ये सो गया है। अब वो मेरे माइंड भी तो नहीं जा सकता ना, जिस्म तो मेरी साख्त में नहीं है, सख्त हालत में नहीं है। अब उसने महसूस किया कि बंदा सो गया, जाहिर है ढीला हो गया जिस्म। हाँ जी। अब उसके अंदर मैंने महसूस की यहाँ पे जाग रहा है दिमाग, उधर उसकी चालाकी उसने आना शुरू किया। और मेरे घर के साथ 2-3 घर और थे, तो आता हुआ वो मेरी खिड़की में आया और जाली का दरवाज़ा मैं खोल के रखता हूँ, तो जाली में से दाखिल होकर मेरे ऊपर बैठ गया। उसने मुझे पकड़ लिया और जकड़ लिया। अच्छा। इसे 18 जन कहते हैं। अब इधर मैं देख रहा हूँ कि वो आ रहा है, वो मुझे नहीं देख रहा कि मैं दिमागी जाग रहा हूँ, लेकिन इधर साथ ही वो मेरे ऊपर काला सा एक बादल समझ लो मेरे ऊपर बैठ गया। उसने मेरी नाक को भी, ये सच है, नाक को भी पकड़ लिया, हाथों को भी पकड़ लिया। मैं हिल रहा हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, कलमा बहुत ज़ोर से, मेरी पूरी शरीर, मेरी जिस्म की ताकत लगती है और वो मुझे छोड़ देता। ये वाक़या मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरे साथ भी हुआ। हज़ारों लोगों के साथ ये हुआ है उस एरिया में। अब जो कमज़ोर नौजवान या बूढ़े ख़वातीन हो जाती हैं, अक्सर उनकी डेथ भी हुई, इनकी इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। अच्छा खैर, इसको 18 जिन कहा जाता है जो ऊपर बैठ जाते। अब इसकी तहकीक में निकला मैं, ये क्या मामला। मैंने कहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी, आने से पहले भी जिन्नात का बसेरा था, बड़े बड़े ताकतवर जिन्नात थे। अच्छा इसी तरह जैसे आबादी बढ़ती है ना, तो जिन्नात तो चले जाते हैं, अपने बच्चों को समझाता है, कुछ बच्चे जिद कर जाते हैं नहीं जाना। क्या नहीं जाना, जो नहीं जाना वो रहते हैं, वो छोटे बच्चे रह जाते हैं। मैंने कहा साइजिंग का चक्कर, वो रहते हैं, वो अपने बसेरे को। और कुछ ऐसे बच्चे जिन्नात हो जिनको पता है हमारे वालिदैन का घर है। अच्छा, कि हम पहले यहाँ रहते थे। ये तो हमारी वालिदैन की जगह है। जिन्नात के भी कबीले हैं ना, वहाँ भी तो माँ बाप सब बहन भाई सब हैं, तो वो जगह नहीं छोड़ते, जगह नहीं छोड़ते। तो उनके बसेरे, जैसे मैंने कहा कि मैं 8 महीने नहीं होता तो 4 महीने रहता हूँ, जब हम चले जाते वो अपनी जगह ही समझते, घर सारे बंद होते हैं, वो फिर आ जाते हैं। वो आ जाते। इसको 18 जिन कहा जाता है। जी सर, आपने जो बताया। दबाव बर्दाश्त करते। अच्छा फिर इसका इलाज मैंने क्या किया, जिस खिड़की से वो दाखिल हुआ सबसे पहले कुरान पाक मैंने वहाँ पे रखा। अच्छा। फिर मैंने दाएं करवट पे लेटना शुरू कर दिया। अच्छा उस वक्त जब उसने हमला, जब 18 जिन हमला करता है, एक बात बड़ी अहम करता हूँ, वो सीधे पे करता है। अच्छा। सीधा जो लेटा हो, करवट वाले पे नहीं करता। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि आप खाना ज़्यादा खा के लेट जाओ तो उस वजह से भी होता है, ये वहम है? सीधा लेटता है, अच्छा। सीधा लेटे, सीने पे हाथ हो, ठीक है ना, सीधे हमेशा वली लेटते हैं, जो मैंने सुना है अपने बाउजदाद से। अच्छा जो सीधे लेटते हैं उन पे ही हमला करता है, करवट वाले पे नहीं। कहते नहीं कि दाईं करवट लेटो इस अंदाज में कि पूरा मीम बना के, मीम है मीम दाल बना के सो। अच्छा। तो ये सुन्नत है, इस तरह लेटो।
खैर ये सीधे जिस्म पे हमला करता है। और मैंने ये भी कहा हुआ है उल्टा भी नहीं लेटना और डायरेक्ट सीधा नहीं, सीधे तो वली लेटते हैं जी। वाह सर, बड़ी अच्छी आपने यहाँ पे नॉलेज दी है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये था कि अक्सर वो कहते हैं होटल के रूम में जाओ तो वहाँ पर किसी गैर होता है, होटल आपने चाबी लिया, आप रूम में स्टे कर रहे हैं, जब आप लाइट्स ऑफ करते हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल तन्हा अकेले रहते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको जब वो लाइट्स बंद कर देते हैं तो उनको ना शक्लें बनती हुई नज़र आती हैं, मतलब कि अपनी दीवारों पे शक्लें बनी होंगी मुख्तलिफ़ तरह की एंगल्स की। तो क्या वो जिन्नात होते हैं कि वो शेड पैदा हो रहा होता है या उनका वहम होता है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? दो बातें हैं इसमें। एक बात होती है कि इंसान कहानियाँ सुनता है, जन्नात की सुन रहा है, कोई परियों की सुन रहा है, वो ज़हनी तौर पर डरपोक हो रहा होता। ठीक है। अच्छा, इसमें करीन जिन भी हैं, हमजाद जिसे कहा जाता है। अच्छा, एक इंसान का अपना हमजाद है जो मैंने बयान दिया है कि इंसान अगर ताकतवर है, मुस्लिम है या ईमान के हवाले से बड़ा मजबूत है तो उसका अपना जिन मजबूत होता है, उसको खौफ शौफ नहीं आते। अक्सर आपको पता होगा जब हम कमरों में दाखिल होते हैं अपने ही घर में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, सलाम करते हैं। मैं अपने कमरे में दाखिल होता हूँ बेडरूम में, जब भी तो मैं सलाम करता हूँ अस्सलाम वालेकुम। सम टाइम कुछ लोगों को सुनिया वालेकुम अस्सलाम भी आ गया है। मैं ही सोच रहा था कि कभी वालेकुम सलाम आ जाए तो दौड़ जाए। सलाम करन तो पहले हौसला पालो ना कि वालेकुम सलाम भी आना है। अच्छा, एक बात तो ये क्लियर है, सलाम करना क्यों? आपको पता है सलाम कर किसको रहे हो? अपने घर में दाखिल हो तो अस्सलाम वालेकुम, अपने कमरे को खोला अस्सलाम वालेकुम, क्यों किया है? वजह बताओ। आपको पता है कि है, आपकी जहन कहता है, आपका हमजाद कहता है कि है। वाह, यानी अंदर का जो फीलिंग है उसको पता कि है। सच वही है। आप जो मर्जी ज़माने में एक्टिंग करते फिरो कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, पता आपको है कि आप क्या हैं। वाह, बहुत अच्छी बात की है सर। मुझे एक बात अब बताएं। बात है वो शेड्स की बात की थी आपने। आंखें होती हैं कॉर्निया एंड रेटिना, फ्रंट होता है कॉर्निया, उसके पीछे होता है रेटिना। अब देखें एक गाड़ी है, उसके बल्ब होते हैं आगे, दो लाइट्स होती हैं, उसकी वायरिंग होती है, वायरिंग होती है। कहीं से कोई वायरिंग शॉर्ट हो तो लाइट कहीं मदम होती है कि तेज़ होती है। अल्लाह पाक ने हमारी आँखों में भी वायरिंग दी हुई है, कुछ शॉर्ट्स हो जाती हैं। एक कहते हैं कैटरिक, एक होता है कहते हैं कि काला मोतिया। कोई नर्व्स अगर डैमेज हो जाए, वेन डैमेज हो जाए तो ब्लैक हो जाती, वो वेन ब्लैक हो जाती। अच्छा, अगर आप आंखें बंद करके दिन में भी आंखें बंद कर लें तो आपको आंखों में साए नज़र आएंगे, ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं, डॉट्स जा रहे हैं, मुख्तलिफ शक्लें बना रहे हैं। वो आपकी अपनी आइस की पावर्स होती हैं। अच्छा, किसी की आई 6x6 होती है, किसी की नहीं होती। कोई बहुत दूर वाला सितारा अगर देख ले कि यार वो उसको नज़र आ रहा है, उसकी आंखें ठीक है, नहीं तो नहीं, ये आंखों की कमज़ोरी थी। कोई अच्छा, ऐसी बात है जो शेड्स आते हैं, ठीक है, कमजोरियों की वजह से होते हैं। जी हाँ, कुछ डर अपने अंदर भी होता है इस वजह से। खौफ तो अमजाद है ना। अच्छा, मतलब वो जिन नहीं है, ये कहा जाए खौफ पे, खौफ है, ये क्लियर हो गई बात आपको। अच्छा सर, बादलों पे अक्सर हम देखते हैं लोग सांप से डरते हैं। हाँ सर, एक चीज़, वो सांप वाले जिन भी पूछूंगा, बादल वाला भी एक सवाल था कि मैंने अक्सर जब छत के ऊपर जाता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ कि आसमान का मौसम अगर बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है तो बादल बनते हैं। बादल भी कुछ शक्ल इख्तियार करते हैं और वो आपको देखते हैं, कोई गाड़ी बनी होती है। इमेजिनेशन है, माइंड है, सेट कर लो कहीं भी। लेकिन इसको डीप करना है तो ये नॉलेज बढ़ता चला जाएगा बादलों को देखने से। हाँ हाँ। अब आपको पता है कि ये जिन्नात कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये पता है आपको? पहाड़ों पे भी होते हैं, ये आपने बताया। आसमानों पे भी नज़र आएंगे, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, समुद्रों में, हर चीज़। ये बड़ा है। इसके अंदर हम डीप जाएंगे ना तो चेहरे भी मिलते हैं। मैंने आपको एक
सिर्फ छोटे से जिन की बात बताई थी, 18। क्या कहा था? 18 वो किस तरह आया था? चमगादड़ की तरह, लेकिन था वो काले रंग, बादल जैसा। 19 वाला भी है कोई जिन? मुस्लिम नहीं समझ आई। 18 कह रहे हैं ना, मैं को 19 भी होगा। 18 क्या है? 18 18 स्टे। तो 19 तो मैं हूँ खुद, मेरी पैदाइश 19 मार्च है। अच्छा जी, नाजरीन को आपने बता दी, गिफ्ट्स आ जाएंगे अब आपको। 19 मार्च है सोनिया जी। अच्छा सर, एक चीज़ और मैंने पूछना था, प्लेठी का एक बेटे की बात की जाती है, बेटी या बेटा, जो कि सबसे बड़ा है, इसको मगरिब के बाद बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए, और ये बहुत सी माएँ एहतियात करती हैं चीज़ को, ये प्लेठी का है मेरा बच्चा, या बच्चा छोटा वाला या सबसे बड़ा वाला, जिन किस पे असर करता है, बड़े बेटे पे या छोटे बेटे पे? उसकी मर्जी है, वो तो शादियाँ कर लेता है। हाँ, ये वो कोई भी उसको पसंद आ जाए, वो चाहे मर्द बन के, मर्द भी आशिक हो सकता है औरत पे, औरत मर्द पे आशिक हो सकती है। तो सर इस तरह तो रिश्ते बंदा करे ही ना डर के मारे, जो वो लड़की जी माँ बाप पसंद करके लाए हैं तो वो जिन थी। नहीं, ये वाक़यात कम हो गए, ये उन जगहों पे रहते हैं जहाँ इंसान कम रहते हैं। अच्छा, क्योंकि इंसान कब्जा कर रहा है जगहों पे, पॉपुलेशन आप बढ़ाते जा रहे हो, उन जगहों पे जा रहे हो। अच्छा, ये सुनाटे में आते हैं, बिल्कुल सुनाटा। इंसानों से ज़्यादा प्यार नहीं करते। अच्छे जिन भी तो होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। हाँ, वो आपके साथ ही रहते हैं। एक हमजाद होता है, एक वो जो आप जितनी तस्बीहात करते हैं, मुस्लिम जिन्नात करते हैं, या हर मज़हब का उसके मज़हब के साथ प्यार करता है। वाह। अच्छा, हिंदुओं के साथ हिंदू जिन प्यार करेगा, यहूदी जिन के साथ यहूदी जिन प्यार करेगा, मुस्लिम के साथ मुस्लिम, और वो जो मुस्लिम हो तो उसके साथ प्यार करेगा। कभी सर ऐसा हो कोई? इनके भी अपने कबीले हैं जी। सर आप कह रहे हैं मुस्लिम के साथ मुस्लिम जिन्नात होते हैं, अक्सर आप हिंदुओं के साथ बैठते हैं? नहीं। बताएं। नहीं। आप कोई गीता रामायण वगैरह पढ़ते हैं? नहीं। आप सिखों के साथ रहते हैं? नहीं। कभी आप पढ़ी है आपने उनकी गुरु ग्रंथ साहब? नहीं। आप इंजील के साथ ईसाइयों के साथ रहें, इंजील पढ़ते हैं? सही हूँ, हाँ। इंजील पढ़ी। और भाई मुस्लिम के साथ मुस्लिम, हिंदूस के साथ हिंदूस, यहूदियों के साथ यहूदी, ये चीज़ें हैं। इनके अपने कबीले हैं, इनकी भी अपनी ज़ातें हैं, इनके भी अपनी रस्म व रवाज भी है। ये भी बात ज़हन में रखना। हाँ, कस्टम्स हैं इनके, ये बात ज़हन में रखना जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो ये केसेस अक्सर आते हैं इस तरह के, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी छत पे हमारे साया है, बुरा साया है, हम छत पे जाते हैं, नीचे बैठे होते हैं तो हमें आवाज़ें आती हैं, जगह को दरवाजे के खट 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 खट। जगह को वीरान नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर नहीं हमारे बुजुर्ग कहते हैं लाइट जला के रखा करो। कोशिश करो अगर घर बनाए तो किसी ऐसी जगह को मुसलसल वीरान ना रखो। अच्छा, मगरिब के बाद लाइटें जलानी चाहिए? लाइट तो सोने जलाई दी रात में बब्बर शरा। नहीं सर, होता है ना कोई जगहों पे ज़रूरत नहीं है लाइट की, अंधेरा है, आपके कॉरिडोर में अंधेरा है उस साइड पे। ऐसे कमरे होते हैं जो आप नहीं खोलते अपने घर में। ठीक है। अच्छा, ऐसे कमरे हैं, अब मेरे साथ ऐसे वाक़यात भी हुए। अब मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है ख्वाजा फरहान ज़िया, ग्वाल मंडी कैलाश के लिए नंबर 4। उनका पेट्रोल पंप भी स्कीम मोड़ में था, लेकिन हम सेल कर दिया। वो तबलीग के बहुत बड़े हैं, इस वक्त माशाल्लाह आगे जा चुके हैं, मेरे क्लास फेलो हैं। तो उनके घर में तो वाक़या सुना रहा हूँ, और ये इस वक्त वो भी ज़िंदा हैं। वो सुबह सुबह नलका खुलता था खुद ब खुद, फजर के टाइम। अच्छा, ठीक है, और नलका खुला छोड़ देते थे, और क्या कहते हैं, नमाज भी पढ़ते थे। मुस्लिम जिन्नात की बात हो रही, और उन्होंने सारी बातें की, सारा कुछ बताया। तो खैर चलता भी था और बंद भी खुद ही होता था, वो खुद ही दरवाज़ा खुलता था। ऐसे कमरे मौजूद होते हैं, लोग समझते हैं बुज़ुर्ग हैं, लेकिन वो जिन्नात भी होते हैं। ये बात ज़हन में नेक रखें। होते हैं। नेक मुस्लिम जिन्नात। अच्छा सर, ये तो आपने बताया कि मुस्लिम जिन्नात नेक भी होते हैं। बात सुनो, वो बुज़ुर्ग भी थे। अच्छा, वो जिन नहीं थे, वो बुज़ुर्ग थे। ठीक है। वो बुज़ुर्ग, लेकिन कमरे दे दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे दे दिए जाते हैं,
उधर अकीदत के हवाले से, उधर एहतराम के हवाले से नहीं जाया जाता, क्योंकि उस घर में, हर घर में समझदार बीना लोग भी होते हैं, वो राज नहीं देते। ठीक है सर, ये शक्ल के हवाले से मुझे जानना चाहूँगा आपसे कि वो अक्सर हम तस्वीरों में देखते हैं तो बड़े खौफनाक सी लोग तस्वीरें थंबनेल में इधर उधर लगा देते हैं कि ये जिन्नात इस तरह के होते हैं। असल हक़ाइक़ में, हकीकत में जिन्नात एक साया होता है? नहीं, शक्ल बदल भी सकते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, आवाज़ें मुख्तलिफ देने वाले लोग, अच्छा, मुख्तलिफ आवाज़ें देने वाले लोग, ठीक है। कभी वो जानवरों की दे सकते हैं। अच्छा, जो आवाज़ें देते हैं वो जिन्नात कुछ कर नहीं सकते, डरपोक इंसान मर जाते हैं, दलेर नहीं। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपने ईमान के हवाले से या वो वहीं पे तस्बीहात कर या ऐसी सूरा पढ़ लेते हैं जिससे वो बच जाते हैं। कुछ ऐसे जिन्नात भी होते हैं जो जिन्नात इंसान को, हमजात की बात है, उनके माइंड को चेंज करते हैं, माइंड को। कुछ जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो शक्लें बदल के इंसान के सामने आ जाते हैं और हमें नहीं पता लगता। आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं, वो बिल्ली है, वो कुत्ता है, वो सांप है, आपसे खौफ खाते हैं, आप उसको मार देते हैं। लेकिन वहाँ पे ही तो अहदीस मुबारका है कि 3 दफ़ा बताओ कि अगर तुम शर पहुँचाने वाले हो तो चले जाओ, नहीं तो हम मार देंगे। ऐसी चीज़ें भी हैं, बहुत कुछ। जी सर, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक, बड़ा आपने अवेयर किया, लोगों को बताया भी है। आई होप नाजरीन आपके काफ़ी नॉलेज में इजाफा होगा। जो मसले मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक में, इस प्रोग्राम में जो हम नेक्स्ट करेंगे उसमें हम हल करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका कोई वाक़या अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका में या इंग्लैंड में या इंडिया में, आप क्योंकि इंटरनेशनली आपने सफ़र किए हुए हैं, कोई वाक़या आपने ऐसा देखा हो जिन्नात के हवाले से नहीं, वैसे कोई वाक़या कुछ शेयर कर? के हवाले से तो मैं आज़ाद कश्मीर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर था, ये तो आपने बताया था पिछले प्रोग्राम में। उधर यूसुफ जिन, हाँ जी, बताया था आपने मुझे, वो बता दिया था, ये बताया था पिछले प्रोग्राम में। सर, कोई इंग्लैंड का वाक़या शेयर करें तो जो गए हो और आपने बड़ी अनोखी चीज़ देखी हो और जो कोई नॉलेज लोगों के नॉलेज में ना हो। जो ज़ाहिर बात है इंग्लैंड में रहते होंगे उनको तो पता होगा। हमारे मुल्क में फ़न की कदर नहीं है। किसकी? फ़न की कदर नहीं है। कोई अगर साइकिल चला रहा है, हमारे यहाँ पे तो मौत के कुएं चलते हैं ना, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है। मैं लंदन में पिक्कीडिली सर्कस, अच्छा, उधर था एक शख्स, फुटबॉल को 10-15 मिनट हिलाता रहा, घुमाता रहा, मुख्तलिफ स्टाइल्स करता रहा। वहाँ की अवाम जो थे गोरे, उसके फ़न को देख रहे थे। उसने ये नहीं, ऐसे नहीं किया, आखिर में लोगों ने पैसा फेंक दिया उसका फ़न देख के। फ़न की कदर। वाह वाह। तो यहाँ पे भी सर कदर है फ़न पे, इशारा, सिग्नल, ये फ़न है। आपको पता है कि यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, फन हम कैसे करेंगे? क्रॉस नहीं, गाड़ी आ रही है, हमने वो आ रही तेजी से, हमने कैसे क्रॉस कर रही है? फन है। मैं आपको बताता हूँ फ़न क्या है। ये आपका यहाँ पे हमारे ना बरकत मार्केट का जो सिग्नल है वो ख़राब हो गया, तो वो हर बंदा रुक ही कोई नहीं रहा था। जो फ़कीर थे उन्होंने पैसे इकट्ठे करके इशारा लगवाया ताकि इशारे पे लोग रुकें, हम पैसे मांगे। ये वाक़या भी इधर हुआ है। ये फ़न की कदर यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पे फ़न वाले माइंड वाले लोग हैं कि उन्होंने पैसे जमा करके इशारा लगवाया। वाक़या सुनाता हूँ, एक बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ आज अपने मुल्क पाकिस्तान की, अपनी अफवाज पाकिस्तान की। ये सुनने वाली बात है। मैं हिंदुस्तान से, वो जो रेड लाइन होती है, 0 लाइन, उधर मैंने BSF, जैसे हमारी रेंजर है बॉर्डर पे, उधर BSF है, उसको पासपोर्ट दिखाया और मैंने अपना पासपोर्ट अपने पाकिस्तान की रेंजर को दे दिया और मेरा पाँव आगे जाने लगा है, तो BSF ने मुझे ऐसे रोकने की कोशिश की है तो मेरा रेंजर था जवान, उन्हें करके मैंने हाथ करके अंदर कर लिया पाकिस्तान में उस लाइन पे ले आए। उसने ऐसे करके पूछा क्या है? वाह, भारतीय फौज को कहा उसने? हाँ,
ये अटारी बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, वाघा अटारा की। अच्छा, वो आपको पकड़ने लगा था ऐसे? हाँ, वो मेरे रेंजर के जवान ने ऐसे करके हाथ किया, हाँ ऐसे पूरा बब्बर शेर। डर मैं भी गया, मैं कहा मैंने क्यों हाथ पान लगा है, BSF वाला पासपोर्ट। दुश्मन कंट्री से जब आप आओ और आपको आखिरी लम्हात पे ऐसा कुछ होने लगे तो आप भी सोच लें। वो बब्बर शेर जवान ने इंज हथ पाया, थानू पता साढ़े रेंजर दे जवान 6.5 फुट दे होंदे ने, पता है तेनू? हाँ जी। अब उसने क्या कहा मेरे रेंजर के जवान को, सर ये बहुत बड़े ज्योतिष है, मैं अपना हाथ दिखाना चाहता हूँ। क्या हाथ दिखाना चाहिए? हाथ दिखाना चाहता। उस 0 लाइन पे मैं अपने एरिया में मैं कहा हाथ काटा है, उसी 0 लाइन पे उसके हाथ को उधर रख के अपना हाथ उस पर रख के वहीं पे बता दिया। ये वाकया बड़ा है। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त सर। ये तो बड़ा एक आप समझ लें कि ये बड़ा यादगार है और अभी तक आप सुना भी रहे हैं सर। कितने साल पुराना वाकया? ये 8-10 साल हो गए। 8-10 साल, बहुत ज़बरदस्त। और सर बहुत अच्छा टॉपिक हमने आज किया, आपके वाक़यात भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। और भी वाक़यात जो होंगे मैं आपसे पूछता रहूँगा इस व्लॉग में अपने ना नेक्स्ट। और हम सर जिन्नात वाले जो क्वेश्चंस हैं ना वो लोगों के आने दें इस व्लॉग में, उसके बाद हम वो सवालात भी लेंगे और मैं आपसे आपके आगे रखूँगा और लोगों को ताकि अवेयर करें किस तरह इनसे बचा जाए। ठीक है सर? बाकी नाजरीन, एस्ट्रोलॉजी और इस तरह की चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ये सोशल चीज़ें हैं। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट करें कि आप चाहते हैं कि ये वाला टॉपिक आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एम ए शहजाद साहब से, तो हम वो टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपका चैनल है। आप लोग जो डिमांड करते हैं उस हिसाब से हम ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं। बाकी नाजरीन, हमेशा से एक बात करता हूँ, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शहजाद खान साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।